हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं डिज़ाइन आपसे शेयर कर रही हूँ वो बुनने के बाद ऐसा दिखता है। काफ़ी फैलाव वाला डिज़ाइन है और देखिए काफ़ी छोटा और खूबसूरत डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन 4 लाइनों की है और ये डिज़ाइन जो है वो उल्टी तरफ से शुरू होता है, उल्टी सिलाई से शुरू होगा। जैसे कि अगर और इसमें जो फंदे हैं 2 के मल्टीपल में लेने पड़ते हैं। 2 के मल्टीपल में आप फंदे लेंगे तो ये डिज़ाइन अच्छी तरह से बन जाएगा। और ये देखिए बॉर्डर बनने के बाद जैसे 2 लाइन मैंने बॉर्डर का बनाया है, बॉर्डर का एक लाइन सीधा बना, एक लाइन उल्टा बना, तो एक उल्टा एक सीधा ऐसा बॉर्डर बनते हैं। फिर थर्ड लाइन जो है, जैसे थर्ड लाइन तो उल्टी लाइन होगी तो वो इस तरफ से देखिए। इसमें भी थर्ड रो में भी क्या किया, बॉर्डर को आप कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे एक सीधा एक उल्टा बना बॉर्डर, तो ये थर्ड लाइन उल्टी साइड में एक उल्टा एक सीधा आप कंटिन्यू कर दीजिए। ये डिज़ाइन की पहली रो है जिसमें एक उल्टा एक सीधा बुनना पड़ता है। इस तरह से जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो एज वाला हो गया। अब देखिए इसमें पहले से आपको सीधा बनाए पिछले डिज़ाइन का है, तो इसमें यहाँ पर हम उल्टा बुनेंगे। पिछले डिज़ाइन में यहाँ पे सीधा था तो यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। और पिछली रो जो डिज़ाइन की बनी उसमें ये उल्टा आया तो इसको सीधा बुनेंगे। तो इस तरह से एक उल्टा एक सीधा बुनकर डिज़ाइन की पहली रो कंप्लीट करनी है। एक उल्टा और एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि जैसे ये डिज़ाइन है, तो ये डिज़ाइन जब बना था तो ये डिज़ाइन जो बनती है वो सीधे फंदे में बनती है। ये वाला ये सीधे फंदे में बनती है। जैसे अब ये देखिए आप, ये सीधे फंदे में बना हुआ डिज़ाइन है और ये इस तरफ उल्टा है और इस तरफ भी उल्टा है। लेकिन अभी जब आप दूसरी डिज़ाइन शुरू करेंगे तो हम क्या कर देते हैं, जहाँ पे उल्टा बना है वहाँ पे हम सीधा बुनते हैं और जहाँ पर डिज़ाइन है वहाँ पे उल्टा बुनते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ, लेकिन आप शुरू करेंगे तो आप अपने कन्वीनियंस से सीधा उल्टा जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधा बना है तो ये हम उल्टा लेंगे और ये डिज़ाइन उल्टी साइड से शुरू हुआ है इसलिए यहाँ पे उल्टा बना हुआ है, तो यहाँ पे हम सीधा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पे सीधा दिख रहा है तो यहाँ पे उल्टा लेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं, एक उल्टा और एक सीधा बुनकर। इसके बाद सेकंड रो बनाएंगे। फर्स्ट रो एक उल्टा एक सीधा बुनकर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए सेकंड रो में क्या करना है। देखिए ये देखिए पहला एज का फंदा है, इसको यूँ ही उतार लेते हैं। इसके बाद देखिए ये उल्टा बुना है हमने, तो इसको हम उल्टा बुन लेते हैं। उल्टा सेकंड रो है डिज़ाइन की, एक उल्टा और सीधी लाइन है, सीधी रो है, ये उल्टा बुन लिया। अब देखिए यहाँ पे सीधा बुना हुआ दिख रहा है, तो इसमें यहाँ पे क्या करना है, एक सीधा पीछे की साइड से सीधा बुना, फिर धागा एक बार लपेटा, फिर आगे की साइड से एक सीधा बुन देते हैं, फिर एक धागा अपनी तरफ लाकर एक उल्टा बुन लेते हैं, फिर धागा पीछे की तरफ करके सीधे वाले फंदे में पीछे की तरफ से एक सीधा बुनते हैं, एक बार धागा को लपेटते हैं और फिर आगे की तरफ से एक नीडल डाल के उसी फंदे में से एक सीधा बुन लेते हैं। मतलब एक का 3 बना रहे हैं हम। फिर धागा अपनी तरफ लाते हैं, एक उल्टा बुन लेते हैं, फिर जो सीधा फंदा है उस धागा पीछे की तरफ करते हैं और ये जो सीधा फंदा बुना हुआ है उसमें एक सीधा बुनते हैं, फिर धागा अपनी तरफ धागा लपेटते हैं राइट नीडल पे और एक और सीधा आगे की तरफ से नीडल डाल के एक सीधा बुन लेते हैं। इसी तरह से एक उल्टा बुनते हैं, फिर धागा पीछे की तरफ बुनकर रख कर
एक पीछे सीधा फंदा जो है, देखिए सीधा फंदा है, सीधा फंदा में पीछे की तरफ निडल डालकर एक सीधा बुनते हैं। धागा एक बार निडल पे लपेटते हैं, राइट निडल पे, फिर आगे की तरफ से निडल डाल के उसी फंदे में एक सीधा बुन देते हैं, तो एक का 3 इस तरह से बन जाता है। फिर वैसे ही पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। एक उल्टा बुनिए, धागा पीछे की तरफ कीजिए, पीछे की तरफ निडल डाल के एक सीधा बुनिए, फिर उसी में राइट निडल पे धागा लपेटिए और आगे की तरफ से निडल डाल के सीधे फंदे में ही एक और सीधा बुन दीजिए, तो एक का 3 बन जाएगा। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करते हैं। डिज़ाइन की दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं उल्टी रो में, थर्ड रो में क्या करना है, ये देखिए एज वाला फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये उल्टा बुना हुआ है, तो हम इसको क्या करते हैं, धागा अपनी तरफ लाते हैं और 3 फंदे वाले है ये, तो तीन फंदे जो हमने निकाले थे एक सीधे फंदे से, उन तीनों को हम ये थर्ड रो है, उल्टी रो है, उसमें उल्टा बुन देते हैं। 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद धागा पीछे करते हैं। उसके बाद जो ये एक सीधा है तो इसको सीधा बुन लेते हैं, सीधा बुना हुआ दिखेगा आपको। फिर अब धागा अपनी तरफ लाते हैं और 1 का 3 जो बनाया था उनको सब तीनों फंदों को उल्टा बुन देते हैं। 1 2 3। फिर ये सीधा बुना हुआ दिख रहा है, उसको सीधा बुन दीजिए, ये थर्ड रो है। फिर धागा अपनी तरफ लाकर जितने 1 का 3 जो बनाया था उनको तीनों को उल्टा बुन देते हैं। ऐसे ही पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये तीनों को उल्टा बुनिए और उसके बगल वाले फंदे को जो सीधा बुना हुआ है उसको सीधा बुन दीजिए। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट कर लेते हैं। थर्ड रो कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हम डिज़ाइन की आखिरी और चौथी रो में आते हैं। तो चौथी रो में क्या करना है वो देखिए, ये फंदा हम एज वाला फंदा है, इसको यूं ही उतार लेते हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ आग करके एक उल्टा यहाँ पे है, ये तो इसको उल्टा बुन लेते हैं। फिर आ गए वो 3 फंदे में क्या करना है, एक फंदा को यूं सीधा उतार लेते हैं बिना बुने, और फिर 2 को मिलाकर 2 को एक साथ लेके एक सीधा बुन देते हैं, इस तरह से सीधा। फिर ये फंदा जो है बिना बुना फंदा है, इसको बुने वाले फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं, इस तरह से, और धागा थोड़ा खींचिए हल्का। उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, ये उल्टा है तो उल्टा बुन दीजिए इसको। उसके बाद एक बिना बुने उतारे वो 3 फंदे जो थे उनमें, और 2-3 फंदे में से एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदों को एक साथ मिलाकर सीधा बुन दिया, और जो बिना बुना फंदा था, ये देखिए ये जो बिना बुना फंदा है इसको बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देंगे, तो 3 का 1 बनाना है, 3 का 1 बनाना है, मगर इस तरह बनाना है। तो इधर से धागा अपनी तरफ लाया, एक उल्टा बुना, फिर एक बिना बुने उतारा, फिर एक फंदा बिना बुने उतारा, 2 फंदे को मिलाकर एक साथ सीधा बुन दिया। फिर जो बिना बुना फंदा था उसको लेकर बुने हुए फंदे के ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं, फिर एक उल्टा बुनते हैं इस तरह से। देखिए ये उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे। फिर ये 3 फंदे आ गए तो एक को बिना बुने उतारा, ये 2 को हमने सीधा मिला के सीधा बुन के एक कर देना है, 2 का 1 बनाना है। फिर जो बिना बुने फंदा उतारा था उसको इसके ऊपर से इस तरह से उतार देते हैं। तो इसी तरह से ये पूरी रो कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, डिज़ाइन की चौथी रो कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब जब हम डिज़ाइन रिपीट करते हैं, मतलब इस डिज़ाइन के ऊपर फिर से डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा है तो वहाँ पे आपको सीधा बुनना है। यहाँ पे सीधा फंदे पे डिज़ाइन बना है तो सीधे फंदे के ऊपर उल्टा आना चाहिए। ये उल्टा है तो सीधा है, फिर सीधा बन जाएगा। जहाँ उल्टा है तो सीधा फंदा लाना पड़ेगा और सीधे फंदे में फिर से डिज़ाइन रिपीट हो जाएगी। तो देखिए जैसे कि अब ये उल्टा बनाया हमने,
उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से ही डिज़ाइन शुरू होती है। और फर्स्ट लाइन में क्या करना पड़ता है, एक सीधा एक उल्टा बनाना पड़ता है। लेकिन देखिए यहाँ पे अगर सीधा दिख रहा है आपको तो यहाँ पे उल्टा लाना पड़ेगा, यहाँ उल्टा दिख रहा है तो यहाँ पे आपको सीधा बुनना पड़ेगा। तो ये एज वाला फंदा उतार लिया मैंने और उल्टे की जगह पर सीधा बुना, ये सीधा आ गया। अब सीधा जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे उल्टा बुनिए। तो ये फर्स्ट रो हो गई डिज़ाइन की। और सेकेंड रो में आपको क्या करना है, सीधे फंदे में 1 का 3 बनाना है और उसी तरह से डिज़ाइन को रिपीट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, छोटा डिज़ाइन है, आसान डिज़ाइन है और किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल हो सकता है।